एक समझदार लड़का जब शादी करके आता है तो लोगों ने पूछा कि दहेज में क्या मिला, तो वो लड़का कहता है कि एक बाप ने अपनी बेटी दे दी, एक माँ ने अपनी गुड़िया दे दी, एक बहन ने अपनी हमजोली दे दी, एक भैया ने अपनी बहन दे दी, गांव वालों ने खिलौना दे दिया, और हमें दहेज में क्या चाहिए। अरे चाहे कितना भी गरीब बाप हो, बाप जो बिटिया को सामान देता है उस सामान की प्रिंट छूट जाए, लेकिन बाप जो होता है उसके सर पे जो कर्जा होता है वो नहीं उतर पाता। सामान पुराना हो जाएगा, सामान फेंक दिया जाएगा, लेकिन बाप अपनी बिटिया को दहेज में जो कर्जा लेके सामान देता उसका कर्जा नहीं उतार पाता। मैं निवेदन करूंगी कि आप अपने बच्चों को, बेटियों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज देने की जरूरत न पड़े, और बेटों को इतना पढ़ाइए, इतना काबिल बनाइए जो दहेज लेने की जरूरत न पड़े। क्योंकि बेटा आन है तो बेटी सम्मान है, बेटा सुर है तो बेटी तान है, बेटा गंगा है तो बेटी धार है, बेटा दीपक है तो बेटी चिराग है, बेटा एक कुल का नाम रोशन करता है तो बेटियां तीन तीन कुलों को उतारती हैं। ओस की बूंद सी होती हैं बेटियां, दामन दिल थाम हो तो रोती हैं बेटियां, एक घर की आन होते हैं बेटे तो दो दो घरों की आन होती हैं बेटियां। आपने 100 अच्छे कर्म किए हों तब घर में बेटा पैदा होता है, पहली संतान, और 1 लाख अच्छे कर्म किए होंगे तब घर में पहली संतान बिटिया पैदा होती। लोग बेटों के लिए मरे जा रहे, कहो कि अगर 2 बिटियां है जाएं, 4 है जाएं तो इतनी चिंता है कि अब बेटा ना ही घर में तो वंश कैसे चलेगो, और कहो कि पहली संतान अगर लला है तो विचार कर रहे अब एक बहुत है, दुनिया को क्या करेंगे, एक की शादी विवाह में इतना खर्चा होवेगो, बिटिया की कोई जरूरत ना है। ऐसे ही पूरी दुनिया सोच ले कि बेटियों का क्या होगा तो फिर अपने बेटों की शादी कहाँ से करोगे। रिश्ते तो बेटियों से ही बनते हैं, शादियां कहाँ से होंगी। माँ, चाची, दादी, बुआ, भाभी, मासी, मामी, ये सब रिश्ते बेटियां बनाती हैं। एक पिता के 3 बेटियां, और वो अपनी बड़ी बेटी की शादी कर रहा था, तो दामाद जो था वो बारोठी पे रूठ गया, बोले हमें गाड़ी चाहिए। ससुर ने पगड़ी उतारी पिता ने और दामाद के चरणों पे रख दी, बोले लाला हमारे 3 बेटियां हैं और मैं बड़ी बेटी की शादी कर रहा हूं, अगर मैंने गाड़ी आपको दी तो 2 और हैं उनको भी देनी पड़ेगी। लेकिन वो नहीं माने। बाप ने बड़े हाथ जोड़े, बोले मैं बारात वापस ले जाऊंगा लेकिन शादी बिना गाड़ी के नहीं करूंगा। भैया यहाँ वहां से पैसे लेकर के बाप ने बिटिया को गाड़ी दी, और जब गाड़ी दे दी तो विदा करा के साहबजादे लाए। अब उनके यहाँ की रस्म थी कि जब बहू घर पे आए तो उसके सुबह उनको मंदिर ले जाते थे बहू को। वही जो गाड़ी मिली थी, वही गाड़ी बिठा लिया बहू को बगल वाली सीट पे, और साहब बड़ी स्पीड में गाड़ी चला रही।
बहुत स्पीड में गाड़ी है। पत्नी बार बार रोक रही, साहब धीरे चलिए, आपको कल ही तो गाड़ी दी गई है, कल ही तो मिली है, ये टूट जाएगी। अब बुजुर्गों पे धीरे तो तब चले जब खुद के बाप को पैसा लगो होवे, खुद के बाप को तो लगो ना जो वे धीरे चले। फुल स्पीड में है। मंदिर के पास जब पहुंचे तो गाड़ी इतनी स्पीड में थी, जब तक कंट्रोल की तब तक एक भिखारी सड़क पार कर रहा था, मतलब विकलांग था, पैर नहीं, साथियों का सहारा लेके सड़क पार कर रहा था। तो जब तक कंट्रोल हुई भिखारी बच गया। साहब ने अपनी गलती नहीं मानी, आग बबूला होके दरवाजे को खोला और खिड़की खोल के जवाब दिया, क्यों रे लंगड़ा तो है, अंधा भी हो चुका, इतनी बड़ी गाड़ी तुझे दिखाई नहीं दी? वाह, मतलब दम है खूब। सीढ़ियन से नहीं गई, देख रहे हो कचू कर सकता मैं कुश्ती लड़ जी। अब महाराज पत्नी कह रही, महाराज आपकी गलती है, भिखारी की गलती नहीं है। लेकिन बेनाइमा ने, पत्नी ने 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। महाराज 100 रुपए निकाले और भिखारी को दे दिए। अब पति आग बबूला हो गया, बोले पागल है क्या, तेरे जैसे लोगों ने भिखारियों के दिमाग खराब किए, तू पागल है क्या? पत्नी ने पति का चेहरा देखा और बोली, जबान संभाल के बात कीजिए। क्यों? इसके तो पैर नहीं है, तब ये रोड पे खड़े होके भीख मांग रहा है, और तुम्हारे तो पैर ही सही सलामत है, घर से ठीक ठाक हो, तुम हमारे बाप से मंडप के नीचे बैठ के भीख मांग रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आई? चाहे वो रोड का भिखारी हो, चाहे वो मंदिर के अंदर का भिखारी हो, चाहे मंदिर के बाहर का हो, चाहे मंडप के नीचे बैठने वाला हो, भिखारी सभी क्वालिटी अलग अलग है। बोलिए गोविंद भगवान की। यहाँ राजा विदा कर रहे हैं तो मैया मैना की बिटिया गोरा आगे धरे न पाम, मुड़ी मुड़ी देखी रही पियर को। राजा खम्ब पकड़ी के रोवे, जगैल की ले ले रोवे राजा। माँ की ममता रोवत जाए, मुड़े मुड़े देख रही पियर। विदा किया आए कैलाश पर्वत पर, तो मैया ने जवाब दो, प्रभु पिछला जन्म तो जैसे तैसे मैंने काट लिया, लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि आप महल बनवाओ। महाराज सोने के महल बनवाए गए। उन सोने के महलों का गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा, जो रावण के पिताजी हैं, ब्राह्मण विश्वशर्मा। तो जवाब दियो कि रावण ने, महाराज ये महल बड़े अच्छे हैं। तो बोले क्या करें? बोले अभी दक्षिणा देनी बाकी है। तो जैसे ही भोले बाबा कहे कि दक्षिणा क्या चाहिए, तो रावण बोले महाराज आप इन सोने के महलों को मांग लेना। बोले ठीक है। तो दक्षिणा की बारी आई, बोले सोने के महल चाहिए। भोले बाबा ने वो सोने के महल
महाराज रावण को दे दिए। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बाबा बोले हमारा तुम्हारा गुजारा कैलाश पर्वत पर ही होगा, इसलिए महलों की इच्छा ना करो। इधर जीवन यापन करने लगे। श्री सुखदेव भगवान बोले, हे राजन परीक्षित, प्रसंग उठता है कि सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। हम और आप किसकी संतानें हैं? तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें पैदा हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो प्रियव्रतो उत्तानपादो शतरूपा पते सुतो वासुदेव कल्या रक्षाया जगता स्थितो। मनु शतरूपा जो हैं, जिनकी हम और आप संतानें हैं, क्योंकि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और जो ज्यादा पढ़े लिखे वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। गॉड की फुल फॉर्म है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब है पालन करने वाला और डिस्ट्रॉयर का मतलब है मारने वाला। बनाने वाले ब्रह्मा जी, पालन करने वाले विष्णु जी, मारने वाले भगवान भूतनाथ भोले बाबा। महाराज राजा उत्तानपाद अयोध्या नगरी के